अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले खेल के मैदान से बड़ी खबर शामिल करेंगे। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस कामयाबी के साथ ग्रीन शर्ट्स ने आइलैंडर्स को वाइट वॉश कर दिया। फखर जमान, मोहम्मद रिजवान ने निसफ सेंचुरियां स्कोर की। फखर 55 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 61, हुसैन तलत ने 42 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंका के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स की मुसलसल तीसरी फतह। आइलैंडर्स के लिए फतह का सुहाना सपना डरावना ख्वाब बन गया। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। फखर जमान ने 55 रन की मैजेस्टिक इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान के 61 रन बेहद कारआमद रहे। हुसैन तलत ने 42 रन का हिस्सा दिया। बाबर आजम ने 34 रन का इजाफा किया। इससे पहले श्रीलंकन टीम 211 रन बनाकर आउट हो गई। कुमारा विक्रमा ने 48, कोशा मेंडिस ने 34 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हारिस राउफ और फैसल अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की वनडे सीरीज में श्रीलंका को आउट क्लास किया। फातेह कप्तान शाहीन अफरीदी ने बॉलर्स को कामयाबी का क्रेडिट दे दिया। कहा कि हारिस, फैसल, खास तौर पर वसीम ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। 9 विकेटों की कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाने वाले हारिस रऊफ ने कहा कि चैलेंजेस से प्यार है। सेट बल्लेबाज को आउट करने से बहुत लुत्फ आता है। रन्स रोकने में कभी दिलचस्पी नहीं रही। एक रोजा फॉर्मेट में मोहम्मद रिजवान ने संगे मील उबूर कर लिया। रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में रिजवान ने 100 मैचेस मुकम्मल कर लिए। मैच के आगाज से कबल मैदान में मोहम्मद रिजवान के एजाज में तकरीब हुई। साथ ही खिलाड़ियों ने विकेट कीपर बैटर को यादगार मौके पर मुबारकबाद पेश की। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 137 रन का हदफ नौजवान शाहीनों ने 2 विकेटों पर हासिल किया। मास सदाकत शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के बायस नुमाया तरीन रहे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़े पैगाम। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को निशान इम्तियाज अता करने के मौके पर गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी को भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीन बोस हो गया। अनिल चौहान कहते हैं दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। भारतीय फौज वक्त पर असला न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। भारतीय दिफाई सनत की सर्द मोहरी ने CDS को मीडिया पर आकर कौम परस्ताना दुहाई देने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना था कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्का रखते हैं। आप मुआहदा करके वक्त पर डिलीवर न करें, ये सनती सलाहियत का नुकसान है। अनिल चौहान बोले, आपको अपनी मकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। करप्ट मोदी के दौर इक़्तिदार में भारतीय दिफाई कंपनियां अरबों के हुकूमती फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार वक्त पर देने में नाकाम। भारतीय CDS की तनकीद खुद भारतीय फौज की दाखिली बदइंतजामी और नाक़िस प्लानिंग की गवाही दे रही है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एवार्ड अता किया गया। सदर मुमलिकत ने शाह अब्दुल्ला को एजाज़ से नवाजा। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो समेत वफाकी वज़रा ने भी तकरीब में शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला के दरमियान मुलाकात भी हुई। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सदर ने पाकिस्तान और उर्दन के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। ब्रादर मुल्क उर्दन के शाह अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान, बड़े एजाज़ात, ताल्लुकात मजीद मजबूत। ऐवान सदर में शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एवार्ड देने की तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने उर्दन के शाह को एजाज़ अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार, फील्ड मार्शल ने शिरकत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और गवर्नर KP फैसल करीब कुंडी ने भी तकरीब में शिरकत की। सदर मुमलिकत और उर्दन के शाह अब्दुल्ला के दरमियान मुलाकात भी हुई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत भी की गई। सदर ने बरादर मुल्क के साथ देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया।
دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کو نئے شعبوں تک توسیع دینے پر بھی اتفاق کیا۔ دو ریاستی حل کے تحت آزاد خود مختاری اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا گیا۔ شاہی اردن عبداللہ دوم نے پاکستان کے گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں ادارے کی صلاحیتوں اور مصنوعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم بھی اس موقع پر موجود رہے۔ شاہی اردن کو پاکستان کی دفاعی پیداوار میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ اردن کے شاہ کا گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز ہیڈ کوارٹر کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا معزز مہمان کا پرتپاک استقبال۔ عبداللہ شاہ دوم کو پاکستانی دفاعی پیداوار میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق شاہ عبداللہ کے ہمراہ اردنی سول و عسکری وفد اور شہزادی سلمہ بھی موجود تھیں۔ دفاعی تعاون کے نئے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والی ترقی اور مختلف جدید مصنوعات کی نمائش کی گئی، جن میں ڈرون، اسپیکٹرم وارفیئر اور مربوط فائر پاور کا شاندار مظاہرہ شامل تھا۔ عبداللہ شاہ دوم نے ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے پاکستانی افواج کی جانب سے پیش کی جانے والی مشترکہ فائر اینڈ مینیور مشق دیکھی۔ مشق میں زمینی، فضائی اور ملٹی ڈومین آپریشنز کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ اردن نے پاکستان افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس موقع پر شاہ عبداللہ دوم کے لیے پاکستانی عوام کی محبت اور دوستی کا اظہار کیا۔ بولے، یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور دوستی کا عکاس ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔